मैं तो कहता हूं कि बीजेपी में जितना परिवारवाद है किसी पार्टी में नहीं है और इनको आंख खोल करके देखना चाहिए। सिर्फ लालू के पीछे पड़े हुए हैं परिवार। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। परिवारवाद, हाँ मैं मोदी का परिवार हूँ, ये लाइन ये विगत 4-5 या 5-7 दिनों से, जब से महारैली हुई है आरजेडी की, तब से ये चीजें आप चर्चा में सुन रहे हैं। हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई स्टेटस लगा रहा है, अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा रहा है। उस पर आरजेडी का पलटवार देखिए। आरजेडी ने एक पोस्टर के थ्रू पलटवार किया। इस पोस्टर में क्या है? परिवारवाद का हमेशा दावा दिया जाता है कि आरजेडी के लोग परिवारवाद करते हैं। क्या कहिएगा यहाँ जो बीजेपी का परिवारवाद है, क्या वैसे बीजेपी के लोग जिन पे यौन उत्पीड़न का आरोप है, किसी पे बलात्कार का आरोप है, मर्डर आरोप है, हर तरह के आरोप है बीजेपी वालों पे। जैसा आप देखिए कुलदीप सिंह सेंगर, वो भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनपे भी क्या आरोप है? बलात्कार है। ब्रजभूषण सिंह, उनकी केस तो पूरे मीडिया में चर्चा में रही है और भी लोगों के बारे में जानते हैं। हाँ, बीएचयू का केस आपने सुना होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, तो वो बीजेपी से रिलेटेड है। बीजेपी की आईटी सेल के बंदे के साथ इनका रिलेशन है। और तो और देखिए, सबका नाम क्लियर लिखा हुआ है। अमित शाह के पुत्र जैसा को जानते होंगे, बिहार बीसीसीआई के वो अध्यक्ष हैं। तो वो किस आधार पे है, किस क्वालिफिकेशन पे उनको इस चीज का दावा दिया गया है बाकी लोगों से हम लोग जानते हैं। और भी पहले देखते हैं मणिपुर का केस। आपने बखूबी सुना होगा कि मणिपुर में जिस प्रकार का कांड हुआ है, बहुत शर्मसार और दयनीय थी। उस वक्त कहाँ गए मोदी के परिवार? क्या ये लोग, ये महिलाएं मोदी का परिवार नहीं थी? जब स्पेन से आए यात्रियों के साथ जो गलत दुर्व्यवहार हुआ, क्या वो महिलाएं वो मोदी का परिवार नहीं थे? क्या किसान जो आत्महत्या करते वो मोदी का परिवार नहीं होते? आखिर जो जब सब 140 करोड़ देशवासियों को वो परिवार माने, तो उनके साथ जब फिर गलत हो रहा है तो किस प्रकार का आप परिवार मानते हैं? किस प्रकार का इस परिवारवाद का जो वॉर चल रहा है, जैसे ही महारैली हुई, उनके बाद को पलटवार के रूप में मैं मोदी का परिवार ट्रेंड करवा दिए। तो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, क्या वो मोदी के परिवार नहीं थे? किसान जो आत्महत्या करते हैं वो मोदी के परिवार नहीं होते? या फिर शिक्षक जो रोड पे लाठी खाते हैं वो मोदी के परिवार नहीं है? तो सब तो आप बोल ही रहे हैं। तो वही मैं पूछना चाहूंगी। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। अगर बीजेपी में आप चले जाइएगा तो अपना बेटा को टिकट दीजिए। हाँ, और जैसा को अध्यक्ष बना दिया गया, किस आधार पे बनाया गया? हाँ, वही उन लोग का परिवारवाद नहीं रहता है, क्योंकि सारा मोदी के तो पीछे में सब लोग है। मोदी को दिखता नहीं है। परिवारवाद तो उनके पीछे में खड़ा रहता है। मंच पे पीछे में खड़ा होके बोलते हैं लोग, आप मोदी जी पलट के देखते नहीं हैं, इसीलिए परिवारवाद नहीं दिखता है। तो आखिर इन लोग को जैसे कह दिया जाता है आरजेडी वाले परिवारवाद करते हैं, तो चलिए अगर ये करते हैं तो सामने रहते हैं, उन चीजों के सामने रहते हैं, पीछे ये चीजें नहीं होती। आखिर ये पीछे इतना बड़ा जो पोस्टर लगा, उसमें सीधा सीधा लिखा है किनके पुत्र और कहाँ से किनका संबंध है। बीजेपी से सारे लोगों का संबंध है और सब लोगों पे कुछ ना कुछ आरोप है। तो उस पर बीजेपी चुप्पी क्यों साध लेती है? उस वक्त उनके परिवार के लोग गलत नहीं होते? अब बीजेपी है कि ह्यूमर क्रिएट करने में वो बहुत अच्छी है पार्टी। अगर गलत को सही ठहराना है, सही को गलत करना है, तो इसमें उन लोग को महारत हासिल है। और आरजेडी उस हिसाब से वो झूठ नहीं बोल पाती है। उस हिसाब से मोदी जी अब बीजेपी का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा झूठा अगर है, तेजस्वी यादव ने कहा भी बड़का झूठा पार्टी है। हाँ तो वो तो है ही, फेंकू भी है। क्या आप कुछ कहना चाहिएगा इस बात पे कि इतना बड़ा परिवारवाद का पोस्टर पलटवार जो है आरजेडी का, कि ये परिवारवाद का जो ये लोग झंडा फहराते हैं कि ये आरजेडी वाले परिवारवाद करते हैं, अब ये उनके परिवार के लोग के बारे में क्या कहिएगा? हम लोगों ने तो बिल्कुल जो है पोस्टर के माध्यम से, आप देख लीजिए लिस्ट, और पोस्टर छोटा पड़ गया क्योंकि अभी क्रमशः जारी है, परिवारवाद अभी जारी है। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी में जितना परिवारवाद है किसी पार्टी में नहीं है और इनको आंख खोल करके देखना चाहिए। सिर्फ लालू के पीछे पड़े हुए हैं परिवारवाद। तो ऐसा लगता है कि वो लालू से डरे हुए कहीं ना कहीं, बिहार में उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। बिल्कुल और ये लोकसभा का चुनाव है, आप जान लीजिए कि 2024 में इनकी विदाई तय हो गई है और ये बौखलाहट में ईडी और सीबीआई का छापा हर जगह जो है अपने विपक्षी पार्टियों पर ये जो है कि परवा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ताकि वो घुटने टेक दें।
समझ लीजिए। ये महंगाई का भी आप लोगों ने एक पोस्टर लगा रखा है कि गैस का दाम पहले क्या था और अब क्या हो गया, उस पे क्या कहेंगे? बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेगी? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहीं भी इस चीज का जिक्र वो नहीं करते हैं। वो सिर्फ परिवारवाद और अपना परिवारवाद को वो छिपा रहे हैं। अरे भाई, जब परिवार आपका जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, उन मुद्दों का क्या होगा? आप मुद्दे पर आइए ना, विकास की बात कीजिए ना। आपको तो देश की जनता ने 10 साल समय दिया। जो शिक्षक सड़कों पे पिटते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनका जो है कि तेजस्वी जी ने बिल्कुल जो है कि निराकरण कर दिया था, और जितने भी जो शिक्षक हैं उनकी लड़ाई हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आपने सुना, ये बीजेपी का बस एजेंडा होता है कि किस प्रकार से लोगों को मैनिपुलेट किया जाए। चुनाव आते ही इनके बहुत सारे चोचले हो जाते हैं। अब देखिए आरजेडी का पलटवार, महंगाई ये सारी जनता फील कर सकती है, सिर्फ आरजेडी या किसी पर्सनल के लिए नहीं, हर जनता ने इस महंगाई को फील किया है। इन सब पे जो आरोप है, हर कोई जानता है कि इन पे क्या आरोप है, क्या ये चीजें छोटी बात नहीं है। इन सारे मैटर, सारे हाईलाइटेड मैटर है कि बीएचयू का मैटर हुआ हो, चाहे मणिपुर का मैटर हुआ हो, या फिर ब्रजभूषण सिंह का मैटर हुआ, ये सारे मैटर हाईलाइटेड हैं। इस पे बीजेपी चुप्पी साध लेती है। खैर, आरजेडी का पलटवार काफी है उनके लिए, अब देखते हैं बीजेपी का क्या पलटवार होता है इस पे।